बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुशामदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अ कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी मेजर्ड एंड गिवन डिफरेंट वैल्यूज इज नोन एज ए वेरिएबल। यहाँ पे दो चीजों का जिक्र है कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम मेजर कर सकें और उसको कोई वैल्यू दे सके, तो उसको मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ। अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो हाइट, एज, इनकम, कंट्री, ग्रेड्स ऑब्टेन्ड इन स्कूल, इन सब को मैं वेरिएबल कहूंगा। वेरिएबल्स में बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। वेरिएबल्स को आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की और दूसरी कैटेगरी है न्यूमेरिक वेरिएबल्स की। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को मजीद सब क्लास अगर हम करें तो हमारे सामने नॉमिनल वेरिएबल आता है और फिर ऑर्डिनल वेरिएबल की बात होगी। और अगर मैं न्यूमेरिक वेरिएबल्स की सब क्लास बनाऊं या सब कैटेगरी करूं तो मुझे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स और डिस्क्रीट वेरिएबल्स की समझ आएगी या वो मुझे यहां पे मिलेंगे। कैटेगोरिकल वेरिएबल किसे कहा जाता है? कैटेगोरिकल वेरिएबल को मैं क्वालिटेटिव वेरिएबल भी कहता हूं। ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसको मैं क्वांटिफाई नहीं कर सकता, और जैसे मैंने बोला कि जो इसकी सब क्लासेस हैं उनमें एक नॉमिनल है और एक ऑर्डिनल है। नॉमिनल वेरिएबल हम उस वेरिएबल को कहते हैं जो नेम, लेबल, कैटेगरी विदाउट नेचुरल ऑर्डर एक्सप्लेन करता है। नॉमिनल वेरिएबल की एग्जांपल हो सकती है जैसे ब्लड टाइप हो सकता है, जेंडर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, रेस हो सकता है। दूसरा है ऑर्डिनल वेरिएबल्स। ऑर्डिनल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज आप डिफाइन करेंगे बाय एन ऑर्डर रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है जी, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होंगी और उसमें एक ऑर्डर चल रहा होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। जैसे 1 2 3 4 5 ये आपको एक ऑर्डर मिल रहा है, तो आपका 1 हो सकता है एक्सीलेंट, 2 हो सकता है वेरी गुड, फिर गुड, बैड, वेरी बैड। तो ये कैटेगरीज आपने सेट कर ली। अब आपने बिहेवियर को मेजर करना है कि किसी एक खास कॉलेज के स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है। तो जो स्टूडेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, जब वो टिक करेगा अपने बिहेवियर के बारे में तो वो 1 पे भी टिक कर सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी। तो ये एक ऑर्डर बनेगा और इस ऑर्डर में हमें समझ आएगी कि उनकी रेंज क्या सेट हुई है और उनका लेवल क्या डेवलप हुआ। नेक्स्ट है न्यूमेरिक वेरिएबल्स। इनको मैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी कहता हूं क्योंकि इनमें क्वांटिफाइएबल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती। इसमें कोडिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें आप नंबर असाइन कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में न्यूमेरिक वैल्यूज को आप यहां पे यूज करते हैं। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स क्या है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हम ऐसे वेरिएबल को कहते हैं जो कि इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज को डील करता है। मिसाल के तौर पे हम एक स्टूडेंट की हाइट का जिक्र करते हैं, हम उसको मेजर करना चाहते हैं। हमने एक रेंज सेट की है जो 0 से 3 मीटर की रेंज है और इसमें जो वैल्यू आएगी वो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट होगी। अब स्टूडेंट की हाइट ना तो नेगेटिव हो सकती है, तो वो फॉल किस में करेगी? 0 to 3 के इंटरवल में। अच्छा, इसकी हाइट हो सकती है 1.65890234 लाइक दैट। तो अगर इतनी आपको लेंथी एक वैल्यू मिल रही है तो फिर आप उसको राउंड करेंगे। तो जैसे अभी मैंने जिक्र किया तो आई कैन से दैट कि हम इसको 1.63 लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की एक्सप्लेनेशन हुई। दूसरा है डिस्क्रीट वेरिएबल्स। Discrete variable will assume only a finite number of the real values within a given interval. मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे शेड में काम करते हैं जहां पे कैट्स हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? आप कैट्स के नंबर को कैलकुलेट कर सकते। इसी तरह एक जिम्नास्ट है तो उसने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया है, तो जो जज है वो उसको मार्क्स देगा इन बिटवीन 0 to 10, जो आपने एक स्केल डिफाइन किया है। तो वो क्या कर सकता है? वो 8.5, 8.6, 8.7 डेसिमल में वो चीजों को प्रेजेंट कर सकता है।
इसकी एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि एक घर में 20 बंदे रहते, तो आप जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे 20 पीपल इन ए हाउस, वो उससे बढ़ नहीं सकते, कम नहीं हो सकते, और आप 2.27 या 19.5 नहीं लिख सकते। तो आपने टोटल कैटेगरी एक लिखनी होती है, टोटल नंबर लिखने होते हैं। इसको मैं कहता हूं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।